दर्शकों नमस्कार। संघर्ष जसपुर में मैं सुरेंद्र चौहान दोबारा आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग मौजूद हैं बाबा नागनाथ जी के पास। उनके सामने मैं बैठा हुआ हूं, आप देख रहे हैं। और कारण इसका यह है कि आज बाबा नागनाथ जी को बगीचा थाना से नोटिस मिला है। क्या कुछ पूरा मामला है बाबा नागनाथ से ही हम जानेंगे। ऐसे क्या इनके द्वारा किया गया है जिससे थाना से नोटिस आ गया है। ये सारी चीज़ मामलों को समझने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो बाबा जी आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्ते, जोहार, है ना। बाबा जी, ऐसा क्या आपने कर दिया कि आपको थाना बगीचा से जो है नोटिस आ गई? देखिए, ये जो मैं कुछ कहता हूँ ना, मैं यूं ही नहीं कहता हूँ। और इससे पहले भी कह चुका हूँ कि पहले तो मैंने क्यों पोस्ट किया ऐसा फेसबुक में, तो मैं दोबारा उसको बोल रहा हूँ और भी बार बोलूँगा, क्योंकि इसको मैं बोलूँगा नहीं तो लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आएगा। ये पोस्ट करने के पहले मैंने राय मुनि भगत, कृपा शंकर भगत और गणेश भगत का वीडियो देखा, माने कि जितना भी खंगाला। फिर उन लोग ने ना झूठ मूठ के ये ईसाई समाज के लोगों को क्या कहा कि इन लोग क्या हैं, झूठ मूठ के धर्मांतरण करते हैं, यानी कि लालच देके। और उसके एवज में उन्होंने गाली दिया, कहना चाहिए उसको, है ना। इन लोग दिमक हैं, इन लोग कैंसर हैं, इन लोग पापी लोग हैं, इन लोग विधर्मी लोग हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो मेरे को ठीक नहीं लगा। हालांकि मैं ईसाई परिवार में पैदा हुआ और आप लोगों को मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं अभी कोई धर्म नहीं मानता हूँ। मैं गिरजा भी नहीं जाता हूँ और मंदिर भी नहीं जाता हूँ, मस्जिद भी नहीं जाता हूँ। तो लेकिन किसी के को जो आप झूठ मूठ के ऐसा बोलोगे तो मुझे ठीक नहीं लगता है। अच्छा। है ना। इसी के लिए आपने हाँ, इसीलिए मैंने जो है ना वो पोस्ट को इसके प्रतिक्रांति में, चाहे तो क्या कहना चाहिए, रिएक्शन का में मैंने लिखा, है ना। कि आपने फेसबुक के माध्यम से मैंने लिखा। अच्छा। उसी को उनके काम को देख करके मैंने लिखा। अच्छा। है ना। उन्होंने जो काम किया है ना, तो उस काम को देख करके मैंने तुलना करके लिखा, है ना, जो उसको मैं अभी रिपीट नहीं करूँगा। तो मेरे खिलाफ बगीचा थाने में पहले तो आवेदन दिया गया। आवेदन देने के बाद मेरे ख्याल से हफ्ता दिन जैसा उसका माने कि विवेचना किया गया। और जो अखिल भारतीय भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच की तरफ से मेरे खिलाफ आवेदन दिया गया एफआईआर करने के लिए। उसमें धारा ए लगाने के लिए आवेदन दिया गया कि मैंने उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है ना। और उसके बाद में लोगों को ईसाई बना रहा हूं, इसका भी उन्होंने लिखा है झूठ मूठ के। तो उसमें धारा ए लगा हुआ है। एक धारा है 196(1), है ना, ब्रैकेट में 1, और दूसरा जो है 299। ये 2 धारा लगाया गया है। तो उसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का, है ना, हर्ट वगैरह करने का है। तो यही है। तो पहले तो बहुत दबाव किया गया मुझे अरेस्ट करने का। आज मेरा अरेस्ट, कल मेरा अरेस्ट। किनके द्वारा ये दबाव किया गया? वही सुरक्षा मंच के द्वारा। अच्छा। और ये दबाव किसके ऊपर किया गया? पुलिस के ऊपर। अच्छा। पुलिस के ऊपर दबाव डाला गया सुरक्षा मंच के द्वारा। और उनको पोलने पास पोसने वालों के द्वारा, है ना। तो मैं बोलता भी हूँ ना, सुरक्षा मंच नाम तो किनका है, आदिवासियों का है। लेकिन उसमें आदिवासी तो होते नहीं है ना। उसमें तो मनुवादी लोग होते हैं। तो इसलिए मैंने उनको एक नाम दिया, है ना। और उसके बाद में किनको, सुरक्षा मंच को एक नाम दिया, फिर आदिवासियों के एक नाम दिया। उसको मैं बार बार रिपीट करके उनकी भावनाओं को फिर ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूँ, है ना। सही बात है ना। तो वही हमारा केस था। लेकिन उनको लगा कि नहीं, इस आदमी को अगर हम डायरेक्ट अरेस्ट करेंगे तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब मेरे को काफ़ी लोग भी जानते हैं। तो सभी समाज के लोग मुझे अब रेस्पेक्ट करते हैं कि दुनिया भले कुछ भी बोले, लेकिन लोग तो जानते हैं ना। मेरे पास तो सब लोग आते हैं। और मैं जो उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया हो, ऐसा तो कभी नहीं किया, है ना। मैं तो एकदम सिंपल बात कहता हूँ। मैं तो बार बार बोलता हूँ ना, अब एक गाना भी बना रहा बोलता हूँ, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट मत होना, कि जल, जंगल, जमीन, है ना, आसमान, अग्नि, यही हमारा भगवान है बोलता हूँ। और मैं सही में जानता हूँ, है ना। तो इसको ही प्रोमोट करता हूँ। मैं धर्म को कभी प्रोमोट ही नहीं करता हूँ। तो इसी से संबंधित मैं गाना गा रहा हूँ, माने कि जल जंगल और जमीन तो भाई बहिन मन हमर तो ही कह भगवान, ऐसा। फिर उसके बाद में भोजन, पानी, पवन और अग्नि और आसमान ही हमारा भगवान है ना। चाहे आप कोई भी धर्म मानो, चाहे हिंदू धर्म मानो, चाहे ईसाई धर्म मानो, चाहे मुस्लिम धर्म मानो, इसके गोद से आप बाहर नहीं जा सकते हो। वो छोटा मोटा खेला जो करते हो ना बच्चों का, टॉयज वाला, कोई हिंदू बन के खेला कर रहा है, कोई ईसाई बन के खेला कर रहा है, वो बहुत महत्व का नहीं है। अच्छा, तो जो पोस्ट आपने किया था वो किस आईडी से किया था?
पोस्ट किस साइड से, माने कि उसको मैंने नहीं मतलब जो फेसबुक में आपका किस नाम से आईडी है उसमें? उसमें तो फुलजेनसेक का ही है। हाँ, उसमें फुलजेनसेक का पोस्ट अभी भी अवेलेबल है या फिर? उसको मैंने लगभग 48 घंटा में डिलीट कर दिया। तो उसमें जो है ना ये जन जागृति वाले ही 4-5 लोग ऐसे हैं, तो वही लोग काफ़ी मेरे पास आते डिस्कस किए या तो आर्ग्यू किए। तो लॉजिकली तो उन लोग मुझसे आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से किया? कमेंट के माध्यम से, तो कमेंट के माध्यम से, लेकिन उन लोग कर नहीं सकते हैं, हरा नहीं सकते हैं मेरे को, मैं कह रहा हूँ। तो उन्होंने 2 दिन के बाद पांडे जी को, यानी कि राम प्रकाश पांडे जी जो उनका होगा जो भी है उनका लीगल एडवाइज़र वगैरह है, उनको पकड़ा। तो उन्होंने मुझे एक ही कमेंट किया कि फुलजेनसेक का जो है ना पहले माने ईसाई पादरी था और उसके बाद में जेल जाने के बाद में अभी बाबा करने का ढोंग कर रहा है और उसके बाद जो है ना हिंदुओं का ईसाईकरण कर रहा है वगैरह किया, थोड़ा बहुत अभी छूट भी जाएगा। तो मैंने उसका रिएक्शन भी नहीं किया। तो मुझे लगा कि अगर ऐसी ही बात है तो, क्योंकि मेरा मकसद जो है ना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, है ना, क्योंकि लोग तो मेरे ही हैं ना भाई। अखिल जनजाति सुरक्षा मंच में कौन है? हमारे आदिवासी लोग हैं, और मैं इस क्षेत्र के आदिवासी, इसी क्षेत्र के आदिवासी हैं, और उसमें से सबसे ज़्यादा तो मेरी ही जाति के लोग हैं, है ना। तो उनको मैं क्यों ठेस पहुंचाऊंगा, है ना। सही बात, मैं तो हमेशा उनका भला चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन जो आपने उसमें कहा था, जिस शब्द का प्रयोग किया था, वो किस उद्देश्य से आपने? देखिए, उद्देश्य से नहीं, उनका काम को देख के ही मैंने उसको क्या दिया था, उपमा दिया था। वो जो काम कर रहे हैं, मनुवादी कैसा काम कर रहे हैं, और मनुवादियों के द्वारा जो मैंने पल्वित पोषित किए हुए जो लोग कैसा काम कर रहे हैं, और उसके बाद उन लोग किसके लिए मैंने काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, माने कि आदिवासी समाज के साथ, उनके लिए मैंने थोड़ा कड़क भाषा का उपयोग किया था। लेकिन मेरा मकसद जो है ना, उनको उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। मेरा मकसद असल में इसको पढ़ करके थोड़ा जागरण पैदा करना था, समझ में आ रहा है। जागरण आप किसी भी धर्म में रह के रहो ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। आप हिंदू बन के भी आप आत्म जागृति करो, ईसाई बन के भी आत्म जागृति करो, सरना भी रह के आत्म जागृति करो। अब आत्म जागृति किया हुआ आदमी को कोई मामू नहीं बना सकता, मूर्ख नहीं बना सकता है। लेकिन आत्म जागृति तो कहीं नहीं हो रही है ना। ईसाई समाज में आत्म जागृति हो रही है, चाहे तो हिंदू समाज में आत्म जागृति हो रही है, और सरना समाज में आत्म जागृति नहीं हो रही। फिर वही पुरानी बात आएगी, वो सब भेड़ बकरी जैसा चल रहा है, ठीक है ना। तो मैं मेरे ही समाज को थोड़ा जो है ना, क्या है, थोड़ा मिर्ची खिला करके थोड़ा जगाना चाहता था। लेकिन क्या है ना, दुश्मनों को तो बहाना चाहिए ना, तो दुश्मनों को बहाना चाहिए था। अच्छा, पोस्ट को आप अभी डिलीट कर दिए? वो मैं 2 दिन मैंने 48 घंटे के अंतर्गत ही डिलीट कर दिया। मतलब उसमें भी डर से मैंने डिलीट नहीं किया कि उन लोग मैंने कि ये कर रहे कि ऐसा है, ठेस पहुंचा रहे हो। तो भाई आप 4-5 लोग तो वैसे भी उसमें से कोई आदिवासी नहीं थे, याद करो, है ना। उसमें से कोई आदिवासी नहीं था। जो कमेंट के साथ जो मेरे साथ आर्ग्यू कर रहा था, उसमें से कोई आदिवासी था ही नहीं। तो कौन था उसमें? एक ग्वाला था, एक गुप्ता था, है ना, और उसके बाद में और एक आध कौन था, ऐसे 3-4 लोग ही किए। और उसके अच्छा, जो कमेंट कर रहे थे वही क्या शिकायत करता है? मेरे को लगता है, अब ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता हूँ ना। तो एक राकेश गुप्ता था, और एक कुछ ग्वाला है उसी में, जो कि धोती पहन के हमेशा रहता है, वो उसका नाम भी, उनका नाम भी आप जानते होंगे। तो वही मेरे साथ आर्ग्यू कर रहे थे। तो फिर आर्ग्यू में उन लोग मेरे साथ और नहीं कर सकते थे। तो फिर उन्होंने फिर जो है ना राम प्रकाश पांडे को बताया होगा कि ऐसे ऐसे एक बाबा है। तो फिर वहीं से चालू हुई। फिर उन्होंने एफआईआर किया। तो एफआईआर किया तो मैं तो खुश हुआ, है ना, क्योंकि मैं जो है ना सामना करना पसंद करता हूँ, भागना नहीं। हालांकि बहुत से लोगों ने क्या बोला, आप अंडरग्राउंड हो जाइए, आप भाग जाइए, है ना, हमारे पास आइए। मैं ऐसा काम करने वाला नहीं हूँ। मैं बोला, अगर मैं गलत भी किया हूँ ना, सही में गलती मुझसे हुई है, तो अगर उन लोग माफ़ी मांगो बोलेंगे तो माप लूंगा, है ना। और अगर नहीं कहते हैं और अपराध अगर किया है तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं भागने वाला आदमी नहीं हूँ। तो कल क्या आप थाने में हाजिर होंगे? हाँ, मैं कल जा रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरे को एक नोटिस आया है। आज सवेरे मेरे को लगभग 10-11 बजे 10-1 बजे फ़ोन आया था थाने से। हाँ। कि आप कहाँ हैं अभी। तो मैंने यहाँ का पता ठिकाना बताया। हाँ। और मेरे बारे में पूछा गया कि आप कितने भाई बहन वगैरह हैं, फॉर्मालिटी। हाँ। तो कहाँ से, तो मेरा जो पैतृक गांव है, हाँ। कि मेरे भाई बहनों के बारे बताया। हाँ। और उसके बाद में मेरा फ़ोन नंबर और एड्रेस उन्होंने नोट किया। हाँ। तो उन्होंने बोला कि हम आपको कैसा नोटिस दें, आप ही आ जाएंगे। बोला तो नहीं, आज तो लेट हो चुकी है, हम उतना दूर नहीं जा सकते हैं, और मेरा अपॉइंटमेंट ऑलरेडी शेड्यूल था, जो उसके बारे में ज़्यादा भी चर्चा नहीं करूँगा। तो फिर उन्होंने नोटिस भेजा। तो नोटिस जो लगभग मुझे 3 बजे मिल गया वहाँ से, पुलिस थाने माने से। और उसमें
वही वहाँ उपस्थित होने के लिए कहा गया है और उपस्थित हो करके मेरे बारे में वहाँ पर जो भी पूछ पछाड़ होगी, पूछताछ होगी, उसका जवाब दूंगा मैं, है ना, यही लिखा गया है। अच्छा। तो और तो क्या बताऊंगा, पूछने के बाद ही अगली तो बताऊंगा। आगे जो भी होगा कल तो उपस्थित होने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, वहाँ उपस्थित होने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं वहाँ मतलब कम से कम मेरे वकील को लेके जाऊंगा, क्योंकि जानते हैं आजकल जो है ना, किसी के ऊपर ज़्यादा विश्वास करना ठीक है। तो आपने वकील हायर कर चुके हैं? मेरा वकील हमेशा हायर रहता है और उनसे मैं डेली समझ लो कि कम से कम 10 तो नहीं लेकिन 5 बार से कम नहीं बात करता हूँ। प्रतिदिन मैं लगभग बात करता रहता हूँ। जो यहाँ जो वकील लोग हैं, यहाँ तक अब हाईकोर्ट वाले भी वकील हैं, उनसे भी मैं बात करता रहता हूँ। उनका नाम अभी मैं उजागर नहीं करूँगा और उन लोग मुझे सलाह वगैरह भी देते रहते हैं। तो आप चिंता मत करो, चाहे तो ऐसा है ऐसा सब, और उन लोग मार्गदर्शन भी देते रहते हैं। सीख रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि मैं कोई क्या कहना चाहिए कानून का स्टूडेंट तो नहीं हूँ, मैं तो साधु संत हूँ ना। भले यहाँ पर मैं कुछ भी हूँ लेकिन उसमें तो बच्चा ही हूँ ना, ऐसा है। लेकिन अभी मैं जो क्या है ना, मैं 16 साल साधु रहने के बाद 16 साल तो मैं साधु रहा हूँ और उसके पहले जो है लगभग मैं 10-12 साल, है ना, 10-12 साल बहुत स्टडी किया मैं। फिर स्टडी करने के बाद मुझे लगा कि शास्त्र की स्टडी करने से हमको आत्मज्ञान नहीं होने वाला है। तो मैं गुरु ढूंढ रहा था, तो गुरु भी सही समय में मुझे मिल गया। उनके साथ साधना किया 9 साल, फिर इधर 7 साल किया। तो मेरे में एकदम क्लैरिटी आ गई कि जीवन से ज़्यादा कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है ना। तो जो जैसे आपने जनजातीय सुरक्षा मंच का मतलब उल्लेख किया, तो जो आपके शिकायत करते हैं जनजातीय सुरक्षा मंच वाले ही हैं या फिर कोई और भी है? बात एकदम क्लियर है। लेकिन उसको भी अनुमान से ही बोला जा सकता है। क्योंकि वो उनकी क्षमता मैं जानता हूँ, है ना। तो नाम जो है माने प्रार्थी जो है, माने हरीलाल की कुछ ऐसा लिखा हुआ है, अभी दोबारा देखना पड़ेगा, नागबंसी करके है ना, उनका है। तो लेकिन वहाँ जो उन लोग जो शिकायत कर रहे हैं ना, आवेदन दे रहे हैं ना, उसमें तो मेरे ख्याल से 2 से तो ज़्यादा आदिवासी नहीं होंगे, जबकि उसमें लगभग 10-12 लोग खड़े हैं। उसमें राम प्रकाश पांडे भी पीछे तरफ खड़े हैं और बाकी जो धोती वाला जो है ग्वाला है वो भी ऐसा दे रहा है। तो उन लोग तो वहाँ पर ब्राह्मण लोग हैं। तो मंच जो है ना, अखिल जनजातीय सुरक्षा मंच है, अखिल भारतीय जनजातीय सुरक्षा मंच है। लेकिन वहाँ तो आदिवासी तो है, नाम भले उसका चढ़ाए हैं, लेकिन उन लोग जो है वो जो मेरे खिलाफ असल में उनके ही मार्गदर्शन में और उनके ही दिमाग से ये रचा गया है। ये स्पष्ट है ना। तो मतलब जो एफआईआर हुआ है, जो आप जो प्रार्थी है जिसका उल्लेख आप कर रहे हैं, वो एक मोहरा है। मोहरा ही है, उसमें कोई डाउटेज नहीं है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आदिवासी को के साथ लड़ाने का है? इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ आपस में मत लड़ो। लेकिन क्या है, हमारी भी तो गलती है ना। हमें भी तो समय से पहले उनके पास जाके उनको क्या करना चाहिए था, सिखाना चाहिए था कि आप गलत लोगों के क्या है शिकार मत बनो, मोहरा मत बनाओ, है ना। क्योंकि हमें जो है ना, वो लोग कभी जो है हक अधिकार नहीं देने वाले हैं। खाली हमें जो आपस में लड़वा करके उन लोग लड्डू खाने वाले हैं और हम लोग जो है ना लाठी खाने वाले हैं, चाहे तो क्या खाने वाले हो, कचरा खाने वाले हैं। ये हमारे लोगों को तो समझ में आने वाला है। तो मुझे ये समझ में आ गया है, इसलिए मैं उसके खिलाफ भी व्यक्तिगत रूप से नहीं हूँ, लेकिन सैद्धांतिक रूप से तो खिलाफ होना ही पड़ेगा ना, है ना। तो मैं जो है उसके खिलाफ भी क्या है एफआईआर करने की तैयारी कर चुका हूँ। और उसके संबंध में भी कोई लोगों से क्या किया, मैंने गया भी भाई था, मैं थाना भी गया था। तो उनको मुझे सलाह दी गई है, ऐसे करो, धीरे से कर रहे हैं लेकिन दुरुस्त तरीके से करेंगे। समझ में आ रहे हैं ऐसा। तो कल जैसे आप थाना जाने वाले हैं बगीचा में, और बगीचा में ऐसे सूचना मिली है कोई जनजातीय सुरक्षा मंच की कुछ रैली भी वहाँ पे है, धर्मांतरण और डिलिस्टिंग को लेकर के। इसके बारे में आपको जानकारी है? हाँ, मुझे जानकारी है। मुझे सब जानकारी बिना मेहनत का मिल जाता है। मेरे इतने माने कि देखो, दुनिया की दृष्टि में जो मेरे दुश्मन जैसे लगते हैं ना, वो भी मेरे दोस्त हैं, है ना। समझ में आ रहे हैं। अभी उनका नाम से चर्चा नहीं करूँगा। तो मेरे जो को ना बहुत पहले सूचना मिल जाती है कि मेरे खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र हो रहा है। तो अभी डिलिस्टिंग, और काफ़ी दिन तक डिलिस्टिंग का मुद्दा शांत था और अचानक से डिलिस्टिंग का मुद्दा उठ रहा है। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है आपके हिसाब? जो कारण है मेरे हिसाब से कह रहा हूँ, देखो मेरे हिसाब से कह रहा हूँ तो हमेशा मेरा हिसाब सही तो नहीं हो सकता है ना। लेकिन मैं भी तो क्या कर रहा हूँ, मैंने अध्ययन कर रहा हूँ ना, राजनीति को अध्ययन कर रहा हूँ, समाज को अध्ययन कर रहा हूँ। तो असल में अभी जो है ना, माने कि छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार सही तरीके से काम ही नहीं कर पा रही। तो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है, उस कमजोरी को ठिकाने की क्या करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा टोकूंगा आपको। कल परसों एक पोस्ट वायरल हो रही है कि भारत के दूसरे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री में से हमारे आदरणीय विष्णुदेव साय जी का नाम आया है, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जो है अच्छे से काम नहीं कर पा रही। अगर नहीं कर पाती तो जो है लोकप्रियता में दूसरे नंबर पर हमारे विष्णुदेव साय जी कैसे आ जाते? मैं आप ही बता दीजिए
कि आपने कहाँ पढ़ा और क्या के कारण लोकप्रिय हैं, उसको तब बताइए मेरे को पहले। नहीं, ये तो मुझे भी जानकारी नहीं है, लेकिन एक्चुअल में जो बीजेपी के मतलब लोग हैं, इस तरीके से पोस्ट वायरल हो रही है। ये पोस्ट वगैरह को तो आजकल गोदी मीडिया तो जान रहे हैं ना, उनका काम है ऐसा करना है। लेकिन अभी देखो हर जगह जो है ना, छत्तीसगढ़ में सब लोग क्या कर रहे हैं, टीचर्स लोग आंदोलन कर रहे हैं। उसी प्रकार बालवाड़ी टीचर्स लोग, बालवाड़ी तो नहीं, उसको मितान इन लोग कर रहे हैं। आंदोलन तो सभी का हो रहा है, सभी लोग कर रहे हैं और सभी परेशान है। फिर दूसरा क्या है, रोज दिन उसको गाली दे रहा है, कोई बहरा बोल रहा है, कोई अंधा बोल रहा है ना, कोई क्या क्या कह रहे हैं। और वो छत्तीसगढ़ पूरा डिस्टर्ब हो गया है, वो किसी से छुपानी है, माने कि ईसाइयों के साथ, तो ईसाइयों को तो छोड़िए, वो तो ठीक है, लेकिन जो आदिवासियों के साथ मारपीट हो रही है, जो हिंदू ऑलरेडी हैं, है ना, जैसे अभी छत्तीसगढ़ में एक मंदिर है, हिंदू मंदिर है, उन लोग ईसाई लोग नहीं है, वहाँ आपस में झगड़ा चल रहा है। ये सब से मंदिर अभी नाम तो मंदिर का नहीं मालूम है। तो जैसे डिलिस्टिंग का मुद्दा कल ही उठा रहा है और आप कल ही जो है बगीचा जा रहा है, तो क्या लगता है कि वो डिलिस्टिंग का मुद्दा और धर्मांतरण का मुद्दा अभी उठने का कारण क्या बाबा नागनाथ है? बस इसका कारण ये है कि जो है ना, ईसाइयों को और क्या है, मंच वालों को, यानी कि अखिल भारतीय जनजाति मंच के साथ लड़वा के लोगों का ध्यान भटकाना है और उसमें बीच में सरना वालों के लाना है ना, समझ में आ रहे? बाकी और कुछ नहीं है। तो इसलिए जो है ना, लोग आराम से अपना अपना काम काज कर रहे हैं और कुछ ज़्यादा ये सब सक्सेस होने वाला नहीं है। आगे का आप क्या सोच रहे हैं, आगे किस तरीके से आप लड़ाई लड़ेंगे? और अगर आप लड़ाई लड़ेंगे तो क्या कुछ बिना मंच के तो लड़ाई नहीं लड़ सकते? अभी बहुत सारे मंच मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं पीछे तरफ से, है ना। तो मंच का नाम पर अभी नहीं बताऊंगा, जो पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, चाहे तो यहाँ मंच भी हैं। मेरा कहना है कि क्या बाबा नागनाथ किसी मंच को सपोर्ट करेंगे या फिर खुद मंच बना? सपोर्ट करूंगा, जो अच्छा काम करेगा ना। मैं तो बड़ी उल्टी बात करता हूँ। अरे छोड़िए, मैं तो जो है ना, अखिल भारतीय, इसका सुनिए, अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच भी ना, अगर दबे कुचले लोगों के लिए काम करेगा ना, तो उनके लिए मैं तो काम करने वाला हूँ, है ना। लेकिन वो काम करके तो पहले बताए, हैं, लेकिन वो उल्टा काम करेगा तो उसकी माने अपोजिट में भी खड़ा हो जाऊंगा। अपोजिट में किस मंच के द्वारा आप खड़े होंगे, मेरा ये सवाल है। देखिए, अभी मैं सबसे पहले अपने आप में एक यूनिक आदमी हूँ, लेकिन अकेले मैं नहीं हूँ। मेरे पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाहर से मैं भले अकेले यहाँ देखता हूँ, है ना, क्योंकि मैं सबसे पहले भीड़ मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि भीड़ की जो नेगेटिविटी होती है, वाइब्रेशन होती है, लो वाइब्रेशन होता है, उसको मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। इसकी वजह से है जंगल में ही रहा करता हूँ, दूर रहा करता हूँ। लेकिन फिर भी क्या है ना, अभी मेरे पास जो ज्ञान है, उस ज्ञान को बैठने के लिए तो भीड़ में तो जाना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए मेरी मजबूरी है। तो लोग मुझे पॉलिटिकल पार्टी कहिए, चाहे तो सामाजिक क्या कहना चाहिए, संगठन कहिए, ये सब मेरे पीछे खड़े होने के लिए तैयार हैं। अच्छा, जो आपने उसका बात क्या है, थोड़ा सा छेड़े थे, जो जिस शिकायत करता है, क्या आप काउंटर FIR की भी तैयारी कर रहे हैं? कर चुकी है, और मैं आज गया था थाना भी, है ना, तो सलाह दी गई है, तो वो हो जाएगा अभी जल्दी से। काउंटर FIR आप करने के FIR करूंगा, है ना, माने कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड। आप जैसे एक चीज़ है बाबा जी, आपने कहा कि जरूर उन जो शिकायत करता प्रार्थी हैं उनका नाम है, लेकिन उसके पीछे उनका बाइक में कुछ लोगों का हाथ है, जैसे आपने कहा। तो आप जैसे काउंटर FIR करेंगे तो प्रार्थी के ऊपर करेंगे, उनको भी लपेटेंगे? प्रार्थी के ऊपर करेंगे और मंच के ऊपर करेंगे, है ना। तो मंच में जो उसके पदाधिकारी लोग होंगे ना, भाई मंच ऐसे ही तो आकाश में तो है ही नहीं, तो इस पे करेंगे, माने कि व्यक्तिगत प्रार्थी जो है उसके खिलाफ करूंगा और दूसरा मंच के खिलाफ करूंगा, दोनों के ऊपर खिलाफ करूंगा मैं। स्पेशली उसको क्या है मैं बताऊंगा। ओके, ऐसे है। तो ये और कुछ कहना चाहते हैं बाबा जी हमारे दर्शकों? देखिए, मैं बहुत कुछ मेरे पास बहुत है, लेकिन आप सवाल पूछे तो अच्छा। इस संबंध में जिस तरीके से अभी आपके ऊपर FIR हुआ है और आपने जो बयान दिया था उसको लेकर के अभी तुरंत आपके ऊपर FIR हो गया, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? FIR करना उनका काम है, आवेदन करना भी उनका काम है ना। मेरा जो संवैधानिक अधिकार है बोलने का, है ना, वो मेरा काम है, तो मैं उसको फेस करूँगा, कोर्ट में फेस करूँगा, है ना। मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ। देखो, कोर्ट है हमारे लिए ना, तो जहाँ पर भी चाहे तो क्या कहना चाहिए, लोकल कोर्ट हो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मैं उसको फेस करूँगा मैं, और वहाँ मुझे जो पूछा जाएगा उसका मैं सही जवाब दूंगा मैं, है ना, ऐसा है। तो ये थे बाबा नागनाथ जी, और इन्होंने बताया किस कारण से इनके ऊपर FIR दर्ज हुआ है और कल ये थाने में उपस्थित हो रहे हैं, और आगे की इनकी कैसी रणनीति है उनके बारे में भी इन्होंने बताया। दर्शकों, अभी तक तो मैंने जो बाबा नागनाथ जी का पक्ष भी आप लोगों को सुनाया, लेकिन अभी तक मैं
मुझे अवसर नहीं मिल पाई है कि जनजातीय सुरक्षा मंच का भी पक्ष मैं आप लोगों के पास रखूं। मुझे जानकारी मिली है कि कल जो है जनजातीय सुरक्षा मंच का रैली होने वाला है। मैं वहां का भी उनका भी पक्ष लूँगा, क्योंकि एक निष्पक्ष तरीके से मैं काम कर रहा हूं। ज़रूर उनका भी पक्ष लूँगा, उनका क्या कहना है ज़रूर। उनका दूसरे मामले पे, धर्मांतरण के मामले पे और डिलिस्टिंग के मामले में रैली है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि इस बारे में भी उनसे पूछूं और वे लोग जानकारी साझा करें। ये जानकारी भी आपको दूंगा कल, हो सके तो संभवतः मैं प्रयास करूंगा। और जिस तरीके से बाबा ने अभी जो वर्तमान में अभी तक जो घटना घटी है उसके बारे में जानकारी दी आप लोगों को, मतलब मेरा ध्येय यह था कि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे दूं। इसके लिए मैं आवश्यक समझा और बाबा जी से आज रूबरू होकर के आपको जानकारी साझा किया। आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए। मेरा काम अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने लोगों के बीच में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, जय जवाहर।